तटस्थ वक्र की सहायता से एक बार प्राप्त उपभोक्ता के संतुलन के पश्चात यदि दोनों वस्तुओं में से किसी की कीमत में परिवर्तन होता है या आय में परिवर्तन होता है, तो जो कुछ उपभोग में परिवर्तन होगा उसको हमने 3 प्रभावों में विश्लेषित करते हैं। पहला प्रतिस्थापन प्रभाव, जिसकी चर्चा हमने पहले कर ली है, अर्थात एक वस्तु के सस्ता या महंगा होने पर तुलनात्मक रूप से दूसरी वस्तु के महंगा या सस्ता होने का, अर्थात दोनों वस्तुओं की तुलनात्मक कीमतों में परिवर्तन के कारण जो कुछ उपभोग पर प्रभाव होता है वो हमने पहले वाले भाग में बात की है प्रतिस्थापन प्रभाव में। अब हम बात करेंगे कीमत प्रभाव की, जिसमें कि किसी एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर उपभोग में क्या परिवर्तन आता है या उपभोक्ता के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव में हमने आय में क्षतिपूरक परिवर्तन किया, अर्थात व्यक्ति को इतनी आय दी कि वो पुनः आरंभिक तटस्थता पर पहुंच सके, या उससे इतनी आय हमने ले ली कि कीमत कमी के कारण जो वास्तविक आय में परिवर्तन हुआ था हमने उसे लौटा दिया। इस बार हम कीमत प्रभाव में बात करेंगे, जहां हम ये देखेंगे कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु के उपभोग में क्या प्रभाव आता है या दोनों वस्तुओं के उपभोग में क्या प्रभाव होता है। हम देखें तो पहले बाईं ओर वाले चित्र में व्यक्ति की आरंभिक कीमत रेखा PL1 और तटस्था वक्र IC1 के ए बिंदु पर संतुलन है, जहां व्यक्ति x की OQ1 और y की OT1 मात्रा खरीद रहा है। माना कि अब x की कीमत कम हो जाए जबकि y और y की कीमत स्थिर है, तो नई कीमत रेखा PL2 होगी, अर्थात अब x ज़्यादा खरीद सकता है व्यक्ति। अब इस नई कीमत रेखा पर एक नए ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 के B बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन शर्तें पूरा कर रहा है, अर्थात व्यक्ति कीमत परिवर्तन के पश्चात IC1 के A से IC2 के B बिंदु पर पहुंच गया है। B बिंदु पर स्थिति देखें हम तो व्यक्ति ने X वस्तु के सस्ता होने पर X वस्तु की मांग में Q1 Q2 वृद्धि की है और साथ ही T1 T2 Y की मांग में कमी कर दी है। A से B बिंदु को हम मिलाएं तो प्राप्त रेखा हमारी PCC रेखा है, जो कीमत उपभोग रेखा है। इस चित्र में हम देखें तो X के सस्ता होने पर व्यक्ति ने Y की मांग में कमी की और X की मांग में वृद्धि की। अगले चित्र में हम देखें दाहिनी ओर वाले भाग में, तो यहाँ आरंभिक स्थिति में व्यक्ति IC1 और PL1 के A बिंदु पर संतुलन पर है, जहाँ X की OQ1 और Y की OT1 मात्रा खरीद रहा है। फिर हम मानते हैं कि X की कीमत में कमी हो गई और नई कीमत रेखा PL2 हो गई है। इस नई कीमत रेखा पर ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 पर उपभोक्ता B बिंदु पर संतुलन पर होता है। यहाँ हम देखें तो X की कीमत में कमी के कारण व्यक्ति ने X की मांग में Q1 Q2 वृद्धि की है और साथ ही Y की मांग में भी T1 T2 वृद्धि की है। तुलनात्मक रूप से Y की मांग में वृद्धि कम है, किंतु X की कीमत में कमी होने पर भी व्यक्ति ने दोनों वस्तुओं की मांग को बढ़ाया है। A और B बिंदु को हम मिला दें तो प्राप्त रेखा हमारी PCC है, कीमत उपभोग रेखा है। इन दोनों चित्रों को हम देखें तो यह प्राप्त होता है कि
किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से व्यक्ति के उपभोग में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, यह उसकी पसंद पर निर्भर करता है। आप देखें बाईं ओर वाले चित्र में एक्स सस्ता होने पर व्यक्ति ने वाई की मांग में कमी की और एक्स की मांग में वृद्धि की, अर्थात व्यक्ति एक्स को ज़्यादा पसंद कर रहा था। दाईं ओर वाले चित्र में हम देखें तो एक्स के सस्ता होने पर व्यक्ति ने एक्स और वाई दोनों की मांग को बढ़ाया, अर्थात व्यक्ति दोनों वस्तुओं को पसंद करता है या दोनों वस्तुओं को प्राथमिकता देता है। तो किसी एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर दोनों वस्तुओं के उपभोग में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की पसंद किस प्रकार की है। अब इसके बाद पहले दोनों चित्र में हम देखें तो एक्स की कीमत कम होने पर एक्स की मांग दोनों दशाओं में बढ़ी थी, अर्थात सस्ता होने पर आपने एक्स को ज़्यादा लिया। लेकिन इस चित्र में हम देखें तो आरंभिक कीमत रेखा PL1, P यहाँ मिसिंग हो गया है, PL1 और IC1 के ए बिंदु पर संतुलन में है, जहाँ व्यक्ति x की OQ1 मात्रा खरीद रहा है। हमने y की मात्रा को यहाँ नहीं दर्शाया है। अब मान लीजिएगा कि x की कीमत में कमी हो गई और नतीजे में नई कीमत रेखा PL2 हो गई है। नई कीमत रेखा पर व्यक्ति IC2 के B बिंदु पर संतुलन पर है। यहाँ हम देखें तो x की कीमत में कमी होने पर x की मांग में Q1 Q2 कमी हो गई है, अर्थात x सस्ता होने पर भी x की मांग को व्यक्ति ने कम कर दिया है। कीमत प्रभाव हमारा ऋणात्मक है। यह दशा तब होगी जब वस्तु गिफिन हो। तो यहाँ हम देखें तो ए और बी बिंदुओं को हम मिलाएं तो पीसीसी हमारी बाईं ओर पीछे मुड़ती हुई है। एक्स वस्तु गिफिन है, इसलिए पीसीसी हमारी बाईं ओर पीछे मुड़ती है। यदि इसी प्रकार वाई वस्तु गिफिन होगी व्यक्ति के लिए तो पीसीसी हमारा दाईं ओर पीछे मुड़ता हुआ होगा। इन तीनों चित्रों से हम देखें तो यह है कि तीनों ही दशा में हमने एक ही बात बताई, एक्स की कीमत में कमी हुई, किंतु तीनों स्थितियों में उपभोक्ता का व्यवहार भिन्न है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए दोनों वस्तुएं एक्स और वाई किस प्रकार, दोनों वस्तुओं के प्रति उसकी क्या प्राथमिकता है या क्या पसंद है। यदि वस्तु गिफिन है तो तीसरे चित्र के अनुसार सस्ता होने पर भी उसकी मांग कम हो रही है, अन्यथा सस्ता होने पर मांग कम बढ़ सकती है या ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये हमारा कीमत प्रभाव है जो कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है।